हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजनी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम सीखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, एट्रीब्यूट्स HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे अभी तक हमने HTML जब भी लिखा है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो होता है टैग का हमने उसमें लिखा है। जैसे कि मेरा बॉडी ही पूरा होता है, वो पूरा वाइट बैकग्राउंड के साथ आता है। ठीक है, और जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा से ही लेफ़्ट अलाइनमेंट में रहता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बॉडी का कुछ डिफरेंट कलर देना है। जो टेक्स्ट है वो कभी लेफ़्ट लिखना है, कभी सेंटर में मुझे चाहिए, कभी राइट अलाइनमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहले HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो HTML एट्रीब्यूट होते क्या हैं? ठीक है, HTML एट्रीब्यूट बेसिकली डिफाइन करते हैं हमारे एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस कि जैसे कोई भी HTML कोई एलिमेंट है, उसका हमें विड्थ डिफाइन करना है, क्या विड्थ उसका होगा, क्या हाइट होगा, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के। ठीक है, तो यही हमारा जो एट्रीब्यूट होता है वो डिफाइन करता है, राइट। तो और सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम HTML एट्रीब्यूट लिखते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग में लिखते हैं। हमने HTML अभी तक देखा था कि मैक्सिमम जो भी एलिमेंट्स होते हैं HTML एलिमेंट्स वो पेयर में आते हैं, क्लोजिंग एंड द ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग हम स्टार्ट में लिखते हैं और क्लोजिंग एंड में लिखते हैं। तो जब भी हमें HTML एट्रीब्यूट देना है वो हम हमेशा ही अपने स्टार्टिंग टैग पे देंगे, ओपनिंग टैग पे देंगे। ठीक है, और थर्ड थिंग जो एट्रीब्यूट के बारे में वो ये है कि एट्रीब्यूट जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो नेम होता है जो कि फिक्स होता है, और एक होती है वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि किसी इमेज को मैंने विड्थ देनी है, तो मैं इमेज के ऊपर क्या लिखूँगी, विड्थ इज़ इक्वल टू और उसकी जो भी वैल्यू होगी कि 300 500। तो इसमें विड्थ जो है वो नेम है और 300 जो मैंने बोला है वो वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो विड्थ है, जो नाम है, जो नेम है एट्रीब्यूट का, वो हमेशा फिक्स रहेगा, राइट फ्रेंड्स। और जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। ओके, अब HTML जो एलिमेंट्स होते एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल मीन्स होते हैं जो किसी भी HTML एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, विड्थ है, हाइट है, या फिर क्लास है, आईडी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम CSS सीखेंगे तब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्लास और आईडी की ही पड़ेगी। तो क्लास और आईडी के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको CSS जब हम CSS लिखने लगेंगे या जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो सेलेक्ट करेंगे क्लास और आईडी के थ्रू एलिमेंट को। ठीक है, और उसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि सोर्स हुआ। सोर्स क्या होता है, हम इमेज का सोर्स देते हैं। जैसे इमेज का सोर्स की इमेज कहाँ से हमें शो करनी है, वो इमेज जो हमें अपने वेब पेज पे दिखानी है उसका मेन सोर्स क्या है। ठीक है, इसी तरह से href होता है जो एंकर टैग पे लगता है। href मीन्स कि हमें जब भी यूज़र उस एंकर टैग पे क्लिक करेगा तो उसे कहाँ रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स ग्लोबल होते हैं और कुछ एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में, राइट। तो यहाँ मेरे एक HTML फाइल मैंने लिखी है। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट लिखी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे, कुछ हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ टैग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं अगर आउटपुट देखूँ अपने इस पेज पे, वेब पेज पे, तो वेब पेज पे क्या है इसका, तो मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये मेरा सारे एलिमेंट्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, मेरे लेफ़्ट अलाइन है। अब तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा सेंटर में आ जाए, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड मेरा लेफ़्ट में रहे, और जो थर्ड है वो मेरा राइट में चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करते हैं इसके बारे में। अब मुझे क्या चाहिए, अगर इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है तो उसके लिए क्या है हमारे पास एट्रीब्यूट अलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अलाइन सेंटर। ठीक है, सेकेंड क्या चाहिए था मुझे, और अलाइन, कुछ एट्रीब्यूट्स की कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे अलाइन, जो अलाइन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है लेफ़्ट। ठीक है, इसी तरह से इसे मुझे अलाइन करना है, अलाइन करना है इसको राइट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको सेव करूँगी और लेके जाऊँगी अपने पेज पे। ये देखिए,
जिसको मैंने सेंटर दिया था वो सेंटर में आ गया, जिसको मैंने लेफ़्ट दिया था वो लेफ़्ट में रहा, जिसको मैंने राइट किया था वो राइट में आ गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं, जैसे मुझे बॉडी का बीजी कलर देना है, बीजी कलर रेड, तो ये बीजी कलर उसका रेड हो गया बैकग्राउंड उसका। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या कहती हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, उसका डायरेक्शन अभी क्या है, सारा लेफ़्ट टू राइट लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आँख में चुभ रहा है। ठीक है, हमने ये थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करती हूँ मैं इस पर, मैंने कहा इसकी डायरेक्शन जो है मुझे क्या देनी है, अभी लेफ़्ट टू राइट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मैं कहती हूँ राइट टू लेफ़्ट। सेव किया, रिफ्रेश करेंगे, देखिए फ्रेंड्स राइट टू लेफ़्ट हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मेरे पास मैंने कुछ क्या किया है, मैंने इमेजेस कुछ ले रखी हैं फ्रेंड्स, कुछ इमेज है, कुछ एंकर टैग है। ठीक है, तो इमेज क्या था, इमेज का हमने सोर्स की बात की थी। सोर्स क्या होता है, इमेज का स्पेसिफिक एलिमेंट होता है कि कहाँ से हमें वो इमेज पिक करनी है, शो करनी है। ठीक है, इसी तरह से विड्थ है और इसकी हाइट है, इसको मैंने सेव किया, अपने पेज पे रिफ्रेश चेक करके देखूंगी तो इसकी विड्थ और हाइट क्या आ गई है आपकी, 300 आ गई। मैं कहती हूँ इसको 400 कर सकती हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाइट भी मैं इसकी 400 कर दूंगी, या थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, लाइक 7x7 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा हमें। ये देखिए एकदम से बड़ी हो गई इमेज, राइट। और इसी तरह से जो एंकर टैग है उसका एट्रीब्यूट होता है href। href मतलब कि आप जहाँ भी इसको क्लिक करेंगे, अब जब भी एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहाँ रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में अब हमने देखा था कि कॉमन ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है क्लास होता है और आईडी होता है। ठीक है, अभी अलाइन का हमने यूज़ देखा, विड्थ देखी, हाइट देखा। एक होता है टाइटल, जैसे कि मुझे क्या करना है कि टाइटल किस लिए यूज़ होता है, जब भी मैं उस एलिमेंट के ऊपर होवर करूं, माउस लेके जाऊं, तो उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। दिस इज राइट टू लेफ्ट, इसकी डायरेक्शन है ना। ठीक है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है। अब देखिए अभी इसके ऊपर मैं ओवर कर रही हूँ, माउस कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगी अब देखिए दिस इज राइट टू लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, राइट, ओके। अब हम थोड़ा सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। जैसे href एलिमेंट हमेशा हम क्या करते हैं, href एट्रीब्यूट हम a टैग पे यूज़ करते हैं, जहाँ की हम URL देते हैं किसी दूसरे पेज पे जहाँ भी हमें जाना है। सोर्स एलिमेंट, सोर्स जो एट्रीब्यूट है वो हम सिर्फ इमेज पे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ हम पाथ देते हैं किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने का। जैसे विड्थ और हाइट हमने क्या किया, इमेज की साइज़ और उसकी हाइट को फिक्स करने के लिए। ऑल टैग क्या होता है, इमेज पे प्रोवाइड करते हैं, जब भी मानो हमने इमेज पे जो सोर्स दिया है अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो किसी तरह से ब्रोकन हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें ऑल टैग का यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ हम उसके इमेज की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। स्टाइल सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, जब हम CSS सीखेंगे उस टाइम हम स्टाइल एट्रीब्यूट का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हम अपने CSS के टाइम पे सीखेंगे। लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML के ऊपर डिफाइन करते हैं। HTML टैग जो होता है, मेन HTML टैग, जिससे कि हमारे वेब ब्राउज़र को उसकी जो भी वेब पेज है उसकी लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट अभी हमने देखा ही, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए, जब भी उसके ऊपर माउस होवर होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अगर शो करनी है तो वो हम टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।